देखिए जी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को हर जगह पर आना जरूरी नहीं है। हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तर्जुमानी वहां पर है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो की तरफ से उनके हुक्म पर एक्स प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी साहब उनके साथ हैं। तो हर जगह पर चेयरमैन नहीं जा सकेंगे कि चेयरमैन जाएंगे, कहीं हमारी क़यादत को वो भेजेंगे ताकि हम सारे काम कर लेकिन सकें। जलसा और भी जहाँ भी बहुत सी होता था, आपने मसरूफियात हैं। मुख्तलिफ शहरों में जलसा किया, वहाँ तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब होते थे। सिर्फ वो कोविड की वजह से एक जलसा उन्होंने अटेंड नहीं किया, उस पर भी उन्होंने खिताब किया था। नहीं, फिर जो जलसा भी अभी ताजा जलसा हमने पीडीएम का इतना बड़ा शो दिखाया है, जो हमने बीबी साहबा की बरसी पे किया है, तो चेयरमैन साहब खुद वहां पर थे, स्टेज मैं पे थे, आपसे मरियम यही नवाज कह रहा हूँ साहबा कि थी। पीडीएम के जितने भी जलसे थे ना, उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी मौजूद थे। आज भी आपको नहीं लगता मौजूद होना चाहिए, जब ये कयास हो रही हैं कि पीडीएम में टूट फूट का शिकार हो गई है, तफर्रुकात हो गए? क्या है कि हुकूमत हो गई है बुखलाहट का शिकार, अच्छा। और इनके पास कोई चीज है नहीं। उनको इतना खौफ हो गया, इस पीडीएम का इतना खौफ हो गया कि मेरे ख्याल से रात को खान साहब चीख मार के पीडीएम का नारा मार के उठते भी होंगे, क्योंकि उनके सारे तर्जुमान 24 घंटे बजाय अपना काम करने के सिर्फ और सिर्फ पीडीएम के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, और ये इंप्रेशन देना चाह रहे हैं कि पीडीएम का इत्तेहाद अब मजबूत नहीं है। हालांकि अगर हकीकतन बात करें, आज जितनी मजबूत पीडीएम है, जितनी पीडीएम आज स्ट्रांग है, कभी भी नहीं थी। आज आप देखें, जितने करीबी एक वास्ता, एक रिश्ता सियासी जो मरियम नवाज साहिबा और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बीच में है, जो कि दो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टीज हैं, तो वो कोई किसी से ढका छुपा नहीं है। लेकिन आप जिस खौफ का जिक्र कर रहे हैं ना तैमूर साहब, ये बताइएगा वो खौफ क्या हो सकता है और क्यों हो सकता है? आपने इस वक्त इस्तीफों की बात की थी, इस्तीफे अब अभी आप नहीं दे रहे हैं। सेनेट में इंतखाबात में ना जाने की बात की थी, आप लोग जा रहे हैं। ज़िमनी इंतखाबात में ना जाने की बात की थी, आप वहाँ भी जा रहे हैं। तो खौफ फिर किस चीज़ का होगा? और अभी लॉन्ग मार्च की बात, अभी तो उसकी अनाउंसमेंट ही नहीं हुई है, तो किस चीज़ का खौफ हो सकता है? मैं आपको बड़ा सिंपली ये बता दूं कि जो बात आपने की है इस्तीफों की, तो इस्तीफों को हमने पहले दिन से कहा था कि हम अपनी मर्जी से देंगे। हम इस दीवार को तब लात मारेंगे जब उसे गिरना बिल्कुल आसान होगा। हम कोई अपने इस्तीफा हवा में फेंक के अपना ज़यान तो नहीं करेंगे। अपना एक सियासी हमें एक फैसला करना है जो सारी जमातें एक पेज पर है। आपने सुना है कि नून लीग कोई और बात करे, पीपल्स पार्टी कोई और बात करे, या मौलाना साहब कोई और बात करे, सब एक पेज पे हैं, एक पेज पे रहेंगे। जहाँ तक बात है नहीं, मुस्लिम लीग नून अलग बात कर रही थी, वो सेनेट के इंतखाबात में जाने की बात नहीं कर रही थी। अखबारात में यही कोट होता है, न्यूज़ में यही सब कुछ आता है, और आप लोग बज़िद थे। इनफैक्ट जरदारी साहब ने भी कहा था कि हमसे सीखें। अब उन्होंने किसकी तरफ इशारा किया था गालिबन, ये आप भी बेहतर जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा था हमसे सीखें, हमने मुशर्रफ को हटाया, हम इनको भी हटा सकते हैं। तो बात तो कॉन्फ्लिक्ट तो है। 11 जमातें हैं इस इत्तेहाद में, और 11 जमातियों का हर किसी का अपना एक बयानिया है, अपना एक स्टाइल है, अपनी एक अप्रोच है। तो फिर पीडीएम का बयानिया हर क्या कोई है? अपनी अप्रोच की तरफ से चल रहा है। जब पीडीएम का बयानिया वो है जो हम सबको कबूल है, जैसे जरदारी साहब ने कहा कि मैं सेनेट में जाना चाहता हूँ इलेक्शन में, उन्होंने कहा कि मैं जो हमारी बाई इलेक्शन होंगी उसमें जाना चाहता हूँ, तो पूरी बात पीडीएम ने मानी। जो पीडीएम का बयानिया होगा वो हमारे लिए आखिरी अटल फैसला तो तैमूर साहब, पीडीएम का बयानिया तो ये भी है कि फौज और एस्टैब्लिशमेंट के बारे में खुलकर तनकीद करनी है, तो क्या पीपल्स पार्टी इस बयानिए से भी इत्तेफाक करेगी? ये आपको किसने बता दिया मुझे कि उनका मौलाना फजलुर रहमान ने परसों बात की। मौलाना साहब ने ये कहा कि अब फौज और इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से खुलकर बात होगी, खुलकर तनकीद होगी। इमरान खान तो सिर्फ एक मोहरा है, तो क्या पीपल्स पार्टी इस बात से भी एग्री करेगी? हमने तो कभी भी नहीं कहा कि कोई गलत बात करे, ना ही हमने कहा कि आप बात रोक छोक की करें। हर किसी जमात का अपना मर्जी है। जो नून लीग चाहती है वो बोल सकती है, जो पीपल्स पार्टी चाहेगी वो बोलेगी। कोई किसी को भी डिक्टेट नहीं कर रहा। मौलाना साहब अपनी तरफ से जो उनका बयानिया है बिल्कुल साफ दुरुस्त सामने ला रहे हैं, तो हर कोई अपने बयान के साथ चलेगा, हर कोई अपनी पार्टी की सोच के हिसाब से चलेगा। बात यह है कि अटल चीज एक ही है, आखिरी फैसला एक ही है कि इमरान खान को, इस नाअहल वजीर आजम को, इस झूठे वजीर आजम को हमने हटाना है, और बाकी सब चीजें हम उसके लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हैं, किसी भी लेवल तक जाने को तैयार हैं। अच्छा, इस्तीफे देने से हुकूमत, जैसे आपने कहा कि इस दीवार को हम उस वक्त लात मारेंगे जब सबसे ज़्यादा आसान होगा इस दीवार को गिराना, तो यकीनी तौर पे अभी आसान नहीं होगा। तो इस्तीफे देने से दीवार कमज़ोर होगी, या फिर लॉन्ग मार्च करने से ये दीवार कमज़ोर होगी, पार्लियामेंट में बातचीत करने से दीवार कमज़ोर होगी? किस चीज़ से आप समझते हैं कि दीवार कमज़ोर होगी? और क्या जब लॉन्ग मार्च पीडीएम करेगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बशमूल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वहाँ पर मौजूद होंगे? बिल्कुल, हम हर चीज में पेश होंगे पीडीएम के साथ। बाकी जहां तक रही बात करने की
तो बात आप कैसे कर सकते हैं एक ऐसे इंसान के साथ जिसने 100 वादे किए हैं और वो 100 के 100 वादों से मुकर गया हो, जिसने 100 बातें की हो, 101 झूठ बोले हो। उस बंदे के साथ बात करने का कोई फायदा नहीं है। हम धोखा नहीं चाहते। बहुत अजियत, बहुत जुल्म, बहुत महंगाई इस अवाम के, इस कौम के ऊपर। उससे पहले मैंने 2 ऑप्शंस और दिए थे। मैंने कहा था कि इस्तीफे देने से कमजोर होगी या ज़िमनी इलेक्शंस या सेनेट इलेक्शंस लड़ने से कमजोर होगी। जब हम इस्तीफे देंगे वो तब देंगे जब ये हुकूमत का काम पूरा होना होगा हमारे इस्तीफे देने से। अभी आपने देखा कि हमारा एक बहुत ज़बरदस्त वेव चला जलसों का, वो हमने इस मंथ ख़त्म किया। नए साल से हमने अब जो 31 जैन तक रैलियां निकालनी है। 31 जैन तक का टाइम है खान साहब के पास। उनका अकल आती है, उनको समझ आती है उन्हें कितना नुकसान इस मुल्क का और इस मईशत का किया है, तो उनको स्टेप डाउन कर देना चाहिए। अगर नहीं किया तो 1 फेब से हमारा लॉन्ग मार्च शुरू तो अगर मौलाना साहब लॉन्ग मार्च पिंडी की तरफ मोड़ना चाहें, क्योंकि वो कह रहे थे कि अभी डिसाइडेड नहीं है, हो सकता है पिंडी की तरफ लॉन्ग मार्च करें, तो तब भी पीपल्स पार्टी साथ देगी? पीपल्स पार्टी अपना व्यू बिल्कुल वहाँ पे पेश रखेगी। असद जरदारी साहब, चेयरमैन बिलावल साहब बताएंगे वो क्या समझते हैं बेहतर है, पर जो फैसला पीडीएम करेगी हम उनके साथ होंगे, चाहे पिंडी मार्च करना हो या इस्लामाबाद मार्च करना हो। ठीक है, इस वक्त जो मार्च हो रहा है, इस वक्त वहाँ पे जो कर रहे हैं, तो क्या हम समझते हैं कि उम्मीद करें कोई एक नया ऐलान सामने आ सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, सारी पार्टीज की 11 जमातों की मुशर्रफ से कोई भी बयानिया आगे सामने आ सकता है, पर मकसद उसका एक ही होगा कि हम अपने मकसद में कोरोना इसको इस मरज से जान छुड़ाने में हम कामयाब रहें। हम कोई भी नया फैसला भी चलें, ठीक है। तैमूर साहब साथ ही रहेगा, फैसल साहब का भी इनपुट लेते हैं। फैसल साहब, आपको नहीं लग रहा है कि एक बड़ी कंफ्यूजन सी है पीपल्स पार्टी के अंदर? पीपल्स पार्टी एक तरफ ये कह रही है कि हम पीडीएम के हर फैसले में उनका साथ देंगे, दूसरी जानिब वो ये भी कहती है, जब वो वाली बात आती है फौज और इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करने वाली, तो वो कहते हैं हमारा अपना मौक़िफ़ होगा, हम डिसाइड करेंगे, जरदारी साहब डिसाइड करेंगे, सीईसी में इजलास में फैसला होगा। तो ये कन्फ्यूजन क्यों है पीपल्स पार्टी के अंदर? देखिए, मेरा मानना ये है कि पाकिस्तान में सबसे मजबूत, सबसे बड़ी पॉलिटिकल जमहूरी जमात जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जिसके जियाले, जिसके वर्कर, जिसका सिस्टम, जिसकी कमेटी में इजलास और उसका फोकस होना, उन्होंने बिठा तो दिया मौलाना फजलुर रहमान को आगे, लेकिन लीडिंग रोल पाकिस्तान में इस वक्त अपोजिशन का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। जरदारी साहब जब भी कोई बात करते हैं वो सारी बातों पर भारी होती है। उन्होंने कहा मियाँ साहब आएंगे, फैसला होगा जीत या हार का, मियाँ साहब आएंगे तो चीज़ें उस तरह से होंगी। उन्होंने तय किया कि किस तरह से पॉलिसी अपोजिशन इत्तेहाद की और पीपल्स पार्टी के अलग है। उसकी वजह यह है कि सबसे बड़ी कुर्बानी अगर इत्तेहाद में किसी ने देनी है तो पीपल्स पार्टी ने देनी है। 13 साल से उनकी हुकूमत है, कंफर्टेबल हुकूमत है, कोई उनका इत्तेहादी नहीं है, बेहतरीन अंदाज में अपने हिसाब से वो सिंध को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों दें मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए, जो कि लंदन में बैठे हुए हैं, जो इलाज कराने के लिए गए हुए हैं, जो वापस आने को तैयार नहीं है? वो मौलाना फजलुर रहमान के लिए क्यों दें? और 11 जमातों का तो नाम पीपल्स पार्टी के किसी लीडर को भी नहीं मालूम होगा कि इत्तेहाद में 11 जमातें हैं कौन सी। सर यही पॉइंट तो अगर मैं आगे लेके चलूं, अगर पीपल्स पार्टी ये आप कह रहे हैं कुर्बानी नहीं दे सकती, तो फिर पीडीएम को पीपल्स पार्टी की क्या जरूरत है? देखिए, ये एक प्रेशर टैक्टिक का एनवायरनमेंट है, अपोजिशन का इत्तेहाद एक एनवायरनमेंट है, आगे लेकर चलने वाला मामला है। इसका कोई रिजल्ट आना, नतीजा खेज कोई रिजल्ट निकलना मुझे बहुत मुश्किल नजर आता है। जहां सेनेट के इंतखाबात आए, पीपल्स पार्टी को मालूम है कि अगर हमने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया और पीटीआई आगे निकल गई तो फिर 18वीं तरमीम का खात्मा फौरन हो जाएगा सेनेट में, अगर हमने पार्टिसिपेट नहीं किया। और 18वीं तरमीम का मतलब यह है कि सिंध के पास से वो इख्तियारात चले जाएंगे, सूबे के पास से वो इख्तियारात चले जाएंगे, बहुत सारी और कानून साजी हो जाएगी। जो जजायर वाला मामला है वो चला जाएगा, एनएफसी वाला मामला चला जाएगा, बहुत बड़े पैमाने पर तब्दीलियां आ सकती हैं। जरदारी साहब 2 किलोमीटर नहीं 2000 किलोमीटर आगे सोचते और देखते हैं, और मेरे हिसाब से इस वक्त जो पॉलिटिक्स हो रही है वो जरदारी साहब कर रहे हैं और बिलावल साहब फ्रंट के ऊपर उन तमाम चीजों को कर रहे हैं। एक मौक़िफ़ ये भी था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज हैप्पी विद द सिंध हुकूमत, मतलब इसके अलावा उनको कुछ चाहिए नहीं अभी फिलहाल ना। वो सिंध हुकूमत चला रहे हैं और उनके लिए काफ़ी है, वो उससे खुश है। आप समझते हैं क्या ये वजह भी है इतना ज़्यादा फ्रंट फुट पे आके ना खेलने की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? देखिए ना, ये चीज़ आ रही है सामने, पीपल्स पार्टी क्यों इतना बड़ा वो ले के आकर मौलाना के लिए या मियाँ साहब के लिए कुर्बानी दे दे। और ऐसे ऐसे वाक़यात माजी के अंदर हुए हैं, नवाज शरीफ साहब ने एक बार नहीं कई बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कमर पे, पीठ पे छुरे घोंपे हैं, एक बार नहीं कई मिसालें। हम उस तरफ नहीं जाते, लेकिन जरदारी साहब भूलेंगे तो नहीं, वो 11 साल जो जेल में रहे हैं वो इमरान खान ने तो नहीं डाला था, मियाँ साहब ने डाला था। उनके साथ जो हुआ है जेलों के अंदर वो किसने किया था? बीबी के साथ जो ज्यादतियां हुई वो किसने की थी? आप जितना भी करीब आ जाएं, दिल के अंदर जो तकलीफ है, जो पीपल्स पार्टी के साथ मजालिम हुए हैं, वो किए किसने?
मियां साहब एंड कंपनी ने किया है ना, उन्होंने तो ये जितनी भी अच्छाई मोहब्बत वाले मामलात हैं, प्रैक्टिकली ग्राउंड के ऊपर दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ लड़ना है। वो और सियासत का मतलब इख्तिदार है, आवाम की खिदमत करने के लिए इख्तिदार में आना है। तो पीपल्स पार्टी सारी चीजों को छोड़ दे, सेनेट के इंतखाबात छोड़ दे, सिंध हुकूमत छोड़ दे, सब कुछ छोड़ दे और मौलाना के साथ सड़क पे आ जाए। पहले पीपल्स पार्टी ने इतने बड़े बड़े दावे क्यों किए थे कि सिंध हुकूमत की कुर्बानी से दरेक करना पड़ा, तो वो भी नहीं करेंगे। अचानक से इनको पार्लियामेंट में रहने की इंपॉर्टेंस का कैसे पता चल गया? देखिए, पीपल्स पार्टी दोनों साइड पर खेलेगी, खेलना भी चाहिए, सियासत है। नून को एक्सपोज भी कर रहे हैं, नून से बदले भी ले रहे हैं, नून की लीडरशिप को अपनी शहीदों के कब्र पर ले जाके फातेह भी पढ़वा रहे हैं। वहां से जो तकरीरें हुआ करती थी, हर चीज के अंदर आप देखिए पीपल्स पार्टी का अपर हैंड है, हर जलसे में अपर हैंड है। आज देखिए सबसे बड़ा मौजू यह है कि बिलावल क्यों नहीं गए। वो भाई बिलावल क्यों जाए रैली के अंदर? बिलावल चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, वो क्यों जाए? लीडरशिप हिट। तो हर सिनेरियो के अंदर पीपल्स पार्टी का अपर हैंड है, बिलावल का अपर हैंड है, जरदारी साहब का अपर हैंड है। और जो खोता हुआ मकाम है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब का है, और जो खोता हुआ मकाम हासिल हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता मरियम साहिबा का है, नवाज शरीफ साहब के पास है, जिन्होंने जुस्तजू करनी है, जिन्होंने लगे रहना है। पीपल्स पार्टी ने तो किसी सूरत में अपने आप को अपनी पोजीशन से लूज करने वाले सिनेरियो के अंदर पैदा ही नहीं किया। जब उस तरफ जाते हैं तो वो दो बातें कर देते हैं, फिर उस तरफ की बातें होती है, फिर दो चार बातें कर देते हैं। बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, इसके जवाब ले लेते हैं तैमूर तालपुर साहब से। तैमूर तालपुर साहब बताइएगा, सहाफत और सियासत के जो तालमेल होता है ना, वो आगे की सोचते हैं, ग्राउंड रियलिटीज देखते हैं। बातें हो रही हैं, बिल्कुल सही हो रही हैं। वो कहते हैं कि 2008 से लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है, वो उसको क्यों कॉम्प्रोमाइज करेगी? वो खुश हैं उस चीज़ से, वो उस हद तक आगे जाएंगे जहां पर उनके पर जलने ना शुरू हो जाएं। तो क्या यही लिमिट पॉइंट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पीडीएम के साथ इत्तेहाद पे? देखें, पहली बात तो फैसल भाई ने एक बड़ा अच्छा तज्जिया दिया, जिसमें काफी चीजें मैं उनसे एग्री करूंगा, कुछ मैं ना भी करूं। एक चीज तो मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं हर चीज देख रहा हूं, मैं हर चीज महसूस कर रहा हूं। अभी जो सियासत हो रही है वो थोड़ी मुख्तलिफ है। पहले जो सियासत थी नून लीग की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे की, उसमें हमारी लीडरशिप को एक दूसरे पर एतमाद की शायद कुछ कमी जरूर थी। पर जो अभी सियासत हो रही है, मुझे जो नजर आ रहा है, मुझे जो महसूस हो रहा है, वो खुले दिल की सियासत हो रही है। मैं समझ रहा हूं कि एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग चेयरमैन बिलावल और मरियम नवाज के बीच में एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग और एक एतमाद की फिजा कायम हुई है। मैं नहीं समझता कि कोई भी बदला ले रहा है। कम से कम चेयरमैन बिलावल बिल्कुल भी उस सोच के हामी नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।